गुड मॉर्निंग। आप ये देखिए, इलेक्शन का जो एक उत्सव चल रहा था वो ख़त्म हो गया है और आप सब लोग शायद अब आराम कर रहे होंगे, क्योंकि एक एक महीने से आपने काफ़ी उसके लिए मेहनत की है, उम्मीद लगाई थी, तो वो हो गया है और संपन्न हो गया है। तो शायद आप लोग आज चैन की नींद ले रहे होंगे। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन ज़रूर है कि जो रक्षक थे वो कहाँ गए हैं? सब जो हैं वो गायब हो गए हैं। गायब क्यों हो गए हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। वो तो हमारे रक्षक हैं ना, वादा वादा करते हैं जब इलेक्शन होता है। तो मुझे एक पता लगा कि वो सब बॉम्बे की 5 स्टार लग्जरी होटल में रुके हैं, जिनका किराया 1 लाख रुपए है और बाकायदा उनको बस से ले जाके छुपाया गया है ताकि इनकी चोरी ना कर ले, इनको कोई नुकसान ना हो। अरे वो तो हमसे वादा करके गए थे कि हम आपके गार्जियन हैं, आपके लिए हैं, आप हुक्म करो, लेकिन वो तो खुद ही छुपे हुए हैं। अब इसके पीछे एक मॉडर्न जो इलेक्शन व्यवस्था की खराबी ही कह सकते हैं कि एक जो जंगल राज जो शुरू हो गया है, तो उससे जो डेमोक्रेसी एक खतरे में आ गई है। और जो एक गांव में जो समरसता थी पहले कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का, गांव के उनके संपन्न लोगों का और अपने से कमज़ोर लोगों का संरक्षण करते थे, रहते थे, एक समरसता थी, शादी ब्याह सब में मेल जोल होता था, आज वो ये पार्टीबाजी के वजह से ख़त्म हो गई है। उसका कारण ये जो इलेक्शन के समय जो तरह तरह के जो भाषणबाजी की जाती है और सपने दिखाए जाते हैं वो हैं। तो उससे मनुष्य का एक स्वार्थ डेवलप हो गया है और जंगल राज की एक व्यवस्था हो गई है। और ये अभी 2 4 5 दिन मज़े से होटल का टूर कर रहे हैं, जो जिन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम एक ताज होटल में रुक सकते हैं, जिसका 1 लाख रुपए किराया है, और न केवल अकेले गए हैं, पूरी फैमिली की लेके, और वहाँ सुरक्षा के लिए रखा गया है। जवाब आता है सुरक्षा के लिए रखा गया है। और ये एक पार्टी नहीं करती है, सभी करती है। वेस्ट बंगाल भी करती है, मर्डर भी करते हैं, उठा भी लेते हैं, उनके फैमिली वालों को मार देते हैं, और जो वोट डालने के लिए नहीं निकलने देते हैं, ये सब कुछ करने लगे हैं। ये मनुष्य को गाली देते हैं, कुत्ते को गाली देते हैं, लेकिन कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, बड़ा समझदार होता है, वो कभी दगाबाजी नहीं करता है। ये हमको समझ लेना चाहिए। तो ये सवाल ये है कि जब ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे? और दूसरा, ये जो रुकने का जो खर्च है वो कहाँ से आ रहा है और क्यों हो रहा है? ये हमें इसका आंसर मिलना चाहिए। कहीं कोई भी कहीं से भी फंड हो रहा है, अल्टीमेटली ये इन लोगों के पास खजाना नहीं है, वो खजाना कहीं ना कहीं से घूम फिर के उनके पास जा रहा है, उससे वो खर्च हो रहा है, और इसी ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ये एक जो हमको ये भाषणबाजी करते हैं कि हम तो सेवक हैं, समाज के सेवक हैं और सेवा करने के लिए हम राजनीति करते हैं, नहीं नहीं, ये अपनी सेवा करते हैं, आपकी सेवा नहीं करते हैं। आप मुझे देखिए, जब संसद में आप देखिए, विधानसभा में देखिए, जब पेंशन का, तनख्वाह का बिल पास होना होता है तो एक स्वर में हाथ उठा के बिल पास हो जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और टीए डीए भत्ते और सारी चीज़ें पाते हैं, और एक 40 साल जो दिन रात मेहनत करके पूरी जवानी और बुढ़ापे तक उसने काम किया है, उसको आज पेंशन से भी वंचित कर दिया गया है। जॉब तो अब से ख़त्म ही हो गई है, आपसे बने, आपसे मिल जाए तो कुछ कर लो, नहीं है तो आपको जो करना हो वो करो, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये मेरा कहने का मतलब था। तो अब ये वोट को एक सामाजिक मुद्दा जो था वो असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया है। तो डेमोक्रेसी में शायद सुधार की ज़रूरत है, और नहीं तो इससे तो राजशाही अच्छी थी। राजशाही में भी एक जो राजा होता था वो अपने राज्य की बराबर चिंता करता था, उसमें क्या बुराई थी? यदि हमको इसी तरह की लाइफ जीना है तो
अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा कि जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ, तो नगर निगम की जिम्मेदारी हम क्या बोलते हैं, वो हमको लोकल जो है सबसे नीचे की बॉडी होती है, तो हर एरिया का जो होता है विधायक होता है, पार्षद होता है, वो उनकी जिम्मेवारी होती है अपने एरिया का डेवलपमेंट करें, रोड, बिजली, गड्ढे, पानी है, कोई प्रॉब्लम है, पुलिस व्यवस्था है, उनको मैनेज करते हैं। कल एक हादसा हुआ है यहाँ पे कि मेहता करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 22 साल का था, वो ऑफिस से लौट के अपनी गाड़ी से जा रहा था और यहाँ फॉग बहुत ज़्यादा हुआ उसका, तो मीडिया ने आपने देख रहे होंगे आप, कल से बहुत उसके विषय में चल रहा है। तो वो गाड़ी स्किड होके जाके और साइड में एक लेक जैसा पॉन्ड जो बना रहता है, वाटर बॉडी जो बन जाती है कंस्ट्रक्शन का गड्ढा होने के कारण, तो उसमें जाके गिर गया। और चूँकि वो दलदल था तो 2 घंटे तक वो मोबाइल से फ़ोन से दिखा के चिल्लाता रहा और आते जाते रहे लोग, किसी को समझ आया नहीं आया, वो हेल्प नहीं कर पाए। अल्टीमेटली एक जो है जोमेटो वाले जो होते हैं ना, जो सप्लाई करने वाले, फूड सप्लाई करने वाले, वो एक 25-30 साल का एक जो उसने देखा, तो जाके देखा उसने, और तब तक 2 घंटा हो चुका था, वो सहायता मांग रहा था। उसने क्या जब देखा वहाँ की पुलिस आ गई है और कुछ नहीं कर पा रही है, पानी ठंडा है, कीचड़ है, ये है, रस्सी छोटी है, हम नहीं कर पाते हैं, उसने अपने फादर को फ़ोन करके बताया था कि पापा मैं यहाँ यहाँ ऐसा गिर गया हूँ पानी में और निकल नहीं पा रहा हूँ कार से मेरी, और अब मैं डूबने वाला हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। उनने पुलिस को फ़ोन किया था, तब वो पुलिस वहाँ आई, लेकिन वो चूँकि पूरी तरीके से नहीं आई थी, वेल प्लान तरीके से, और वो आने के बाद ठंडा पानी कीचड़ ये देख के घुसे नहीं, तब तक वो ड्राउंड हो गया और ख़त्म हो गया। उसके बाद में तब उस जो वर्कर ने उसको ढूंढा, निकाला और लाया, उसने वो पूरा किस्सा उसने टीवी पे बताया, ये काफ़ी चल रहा है। अब सवाल ये आता है, वो तो चला गया, तो सवाल यहाँ क्या आता है कि शहर की जो व्यवस्था होती है, सफाई, रोड, उसकी सुरक्षा की, वो यहाँ के नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट था जिस पे वो कंस्ट्रक्शन की परमिशन देते हैं, और वो जो वे मटेरियल खोद के कहीं से ले जाते हैं रोड के किनारे, वो उस गड्ढे में जो पानी भर गया था वो एज इट इज़ था, उसमें गाड़ी गिरी थी। तो ये व्यवस्था तो यहाँ नगर निगम के अंडर में आती है, और वो टोटली डिनाई कर गए, और हाँ हम सस्पेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पुलिस आई थी, हमने हेल्प कर रहे हैं, सब ये करके खाना पूर्ति हो गई, जो लॉस होना था तो हो गया। ये बताने का मेरा मतलब था कि हम वोट किस लिए डालते हैं। ये एग्जाम्पल आपको बताया था कि ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम वोट डालते हैं ना। और ये इस तरह की दर्दनाक हादसा ये हो जाता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है। जैसे आप मैं बताऊं, रोड में यदि गड्ढा होता है तो, और एक स्कूटर वाला उसमें गिर जाता है उससे और फ्रैक्चर हो जाता है या मर जाता है, तो ये जुर्म बनता है नगर निगम का। क्यों? क्योंकि नगर निगम को उसकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया है। तो ये केस यदि बने, कोर्ट में जाएगा, तो ये नगर निगम कल्प्रिट है इसमें। ऐसी इलेक्ट्रिक का वायर है, आपने घर के पास में किसी के खंभा लगा दिए हैं, और खुदा न खास्ता आंधी तूफान में तार गिर के उसके घर में करंट लग जाता है, कोई आदमी मर जाता है, तो ये फॉल्ट बिजली डिपार्टमेंट का है और नगर निगम का भी है कि नगर निगम ने उसको लगाने की परमिट कैसे दी, और गलती बिजली डिपार्टमेंट में घर के पास में कैसे लगाया, उसको मेंटेन क्यों नहीं किया है। ये सब चीज़ें कानून में आती है, लेकिन हमारे यहाँ कानून के तो आप जानते ही हैं क्या हाल है। इसलिए मैंने ये इलेक्शन जो दिखा मुझे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन जो हो गया है एक गोरख धंधा हो गया है, उसका एक्सपेंडिचर हमारे ऊपर आता है, लूट मची हुई है, 5 साल मज़े से लूटो, फिर देखा जाएगा आके। तो आप लोग क्या सोचते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था को चेक करने की कोशिश करें, ये मेरी आपसे विनती है। और मुझे बाई हार्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको ये मुद्दा सिखाया। जय हिंद।